प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया जगन्नाथ पंडा, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, ऐसे कोई उपाय भी है जो कि कोई साधना न करना पड़े और भगवान प्रसन्न हो जाए, कृपा मतलब उनका आशीर्वाद हो जाए, दर्शन हो जाए, अपना काम बन जाए। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देखो जी, दो चीज है। एक होता है पुरुषार्थ साधना, जिसे कहते हैं, साधना करके पुरुषार्थ करके भगवान की प्राप्ति की जाती है। लेकिन एक होता है भगवान की कृपा हो जाती है। कृपा में फिर साधना नहीं देखा जाता है कि उसका पाप पुण्य कुछ नहीं देखा जाता है। जैसे उदाहरण देंगे, पुतना भगवान कृष्ण को जो है जहर लगा कर अपने स्तन में मारने आई, लेकिन भगवान ने जो है उनको मारा जो है, प्राण खींच लिया, लेकिन कृपा कर दिया। अब कृपा करके जो है माँ के समान गति प्रदान किया। जब वैकुंठ में गई तो भगवान स्वयं वहां पर उनका स्वागत करने के लिए लक्ष्मी सहित नारायण आए। तो ये हो उनकी कृपा, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं किया, खाली कृपा हो गई। ऐसे जो है बहुत सारे भक्त आप मिलेंगे, राक्षस लोग जो है भगवान के जो हाथ में मर गए हैं, उनके ऊपर भगवान ने कृपा करके जो उनको भी कल्याण कर दिया। एक होता है साधना, राम राम जपना, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, तप करना, तीर्थ करना, व्रत करना, भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना। ये सब करते 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 अपने पुरुषार्थ के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति की जाती। लेकिन एक कृपा जो है, ऐसे तो भगवान कृपा नहीं करेंगे। खाली ऐसे सो रहो, खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ, दुनिया में तो भगवान कृपा काहे करेंगे? और तुम्हारे ऊपर काहे करेंगे? सारा दुनिया उनका है तो सबके ऊपर न करेंगे, तुम क्या कोई स्पेशल है क्या? इसलिए एक काम तो जरूर करना होगा, रात दिन सुबह शाम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम या जितना समय मिले, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को प्रार्थना करना होगा। हे प्रभु, मैं दीनहीन हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मेरे से कोई साधना होता नहीं है, पूजा करता हूँ तो ही मन नहीं लगता, नाम जपता हूँ आपके तो थोड़ा टाइम जपता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, संसार का विषय सब जो है आकर दिमाग में घुस जाता है। थोड़ा टाइम जपता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, मन में तरह तरह की काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण सब सता रहे। इसलिए कृपा कीजिए प्रभु, मेरे को अपना बना लीजिए, मेरे को अपने में शरण में ले लीजिए। ऐसे कह करके भावुक होकर के सच्च दिल से रो के थोड़ा सा, जैसे कोई गरीब आदमी अपने लड़की की शादी करना है, पास में एक पैसा नहीं है, और जाकर किसी सेठ, करोड़पति सेठ से प्रार्थना करता है, सेठ जी कृपा कर दीजिए, बस 1-2 लाख की मदद कर दीजिए, लड़की बेचारी की शादी हो जाए। जिस प्रकार भाव से विनम्र होकर के एकदम पूरा भावुक होकर के सेठ के सामने गिड़गिड़ाता है, ऐसे ही जो है भगवान के सामने जो प्रार्थना करके इसे गिड़गिड़ाएगा, इससे भगवान डायरेक्ट जो है अगर प्रसन्न हो गए तो डायरेक्ट कृपा उनके ऊपर होगी। फिर वो कितना साधना किया, कितना नाम जपा, कितना भजन किया, कितना तपस्या किया, पाप किया या पुण्य किया, उसे कोई मतलब नहीं। कृपा जो है भगवान की अलग क्षेत्र है, साधना अलग क्षेत्र है। साधना में अपने आप को प्रयास करके, कोशिश करके नाम जप करना होगा, भगवान के ध्यान, पूजा पाठ, जप तप करते 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 अपने को आगे बढ़ना है। लेकिन प्रार्थना जो होता है वो साधक कुछ नहीं कर पाता है, साधना उनसे होता ही नहीं है कि ना मोह माया में फंसा, वो खाली रो करके भगवान के सामने गिड़ा सकता है, तो भगवान की कृपा होती। लेकिन अगर साथ साथ में साधना भी हो, नाम जप भी हो, भगवान का स्मरण चिंतन भी हो,
और साथ में प्रार्थना भी जुड़ जाए। यीशु कहते हैं सोने में सुहागा। इसलिए मैं पहले कितने वीडियो में बोला हूं, 2-3 चीज अगर जीव प्रतिदिन करे तो फिर उनकी साधना सहजता से सिद्ध हो जाए, भगवत धाम पहुंच जाए। एक तो भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन, अनवरत भगवान का नाम जप, और सबसे बड़ी चीज है भगवान के चरण में दिन में 4 बार 5 बार जब भी समय मिले रो करके भावुक होकर प्रार्थना। देखेंगे आप नाम जप से, ध्यान से भी ज्यादा शक्तिशाली है प्रार्थना। अगर आपके हृदय में वास्तव में दर्द है, विनम्रता है, दर्द है, दुख है, भावुकता है, तो आप देखेंगे ये प्रार्थना बड़ा ऐसे करंट जैसे काम करेगा, इतना और अन्य साधना काम नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थना को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हमारा महात्मा गांधी थे, प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करते करते ही देश को आजाद कर दिया। जब भी कहाँ गाड़ी फंसती थी मुसीबत, तो हम बैठ कर प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरे को कोई रास्ता दिखाओ। कोई भी अंग्रेज सर का लफड़ा कुछ हुआ तो वहां प्रार्थना करते थे। यहाँ तक उनके छोटी सी कहानी में सुना था, उनके लड़का जो थे, कोई क्या नाम गांधी उसका ध्यान तो नहीं है, वो मरने का मतलब कगार पर आ गए थे, डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन बैठ कर रात भर जो प्रार्थना किए, राम नाम जपते हुए भगवान का प्रार्थना किए, तो सुबह तक जो उनका बुखार ठीक हो गया, बीमार ठीक हो गया। इसलिए गांधी जी जब भी जो दिन सुबह में दोनों टाइम 3 टाइम प्रार्थना करते रहते थे, बाकी तो हरि नाम जपते रहते थे, राम राम राम। द्रौपदी ने जो है प्रार्थना करके फुकार के ही भगवान को पाला, गजा ने फुकार करके प्रार्थना करके ही पा लिया। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारे इस राक्षस लोग को जो है, पापी लोग को प्रार्थना करते 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 उनकी जो है प्राप्त कर ली। अब कितने को तो पर कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, खाली ऐसे ही भगवान ने कृपा कर दिया। इसे बताया पुतना ताड़का को जो है मारा, एक बाण प्राण हरि लीना, दीन दानी चाहिए निज पद दीना। राक्षसी मारने खाने आई थी, उसको मार दिया, और कृपा करके जो है धाम भेज दिया। उसको देखा नहीं कि क्या प्रतिदिन 10-20 से साधु संत ब्राह्मणों खा जाती थी ताड़का, लेकिन उसका कोई पाप जो है देखा नहीं भगवान। तो प्रार्थना जो है बहुत बड़ी चीज है, इसी से भगवत कृपा होगा। आप बोलोगे कुछ नहीं करें, खा पी के सो जाए करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप नाम जप करते हो ठीक है, अन्य साधना करते हो ठीक है, नहीं करो तो भी प्रार्थना जरूर करना चाहिए। सुबह शाम भगवान के सामने की गिड़गिड़ा करो। अगर कहीं साथ में नाम जप हो, फिर तो कहना है क्या है। दाल तो सादा आपने बना दिया ठीक है, लेकिन उसमें अगर घी का छोंक लग जाए तो फिर क्या कहना क्या है। ऐसे ही नाम जप के साथ में प्रार्थना अगर जुड़ जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना से कृपा होती है। अब भगवान की कृपा ये अलग एकदम क्षेत्र है, इसकी साधना से कोई मतलब। लेकिन कृपा भी ऐसे नहीं होता है, कभी कभी बाई चांस से कोई ऐसे इसके ऊपर बिना कारण से कर देते हैं भगवान, जैसे कोई राक्षस अपने हाथ में मर गया, कुछ हो गया। नहीं तो ऐसे कोई आम पब्लिक को बिना मतलब से कृपा नहीं करते हैं। जो रात दिन उनको प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, उनको जो है कृपा करते हैं। छोटी सी उदाहरण मैं दूंगा। मान लीजिए मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, कोई जाकर उनके कंपनी में कहाँ भी जहाँ पर उनकी जो है फैक्ट्री या जो कुछ उसमें मजदूरी करेगा, तो प्रतिदिन 500 रुपया 1000 रुपया हिसाब से उसको पगार मिलेगा। और जो बड़े बड़े और काम करने वाले वो 50,000 1 लाख 2 लाख उनको पगार मिलता है काम करते ही। लेकिन कोई जाकर डायरेक्ट जो है मुकेश अंबानी से मिल करके उनके चरण में गिर करके रोए, गिड़गिड़ावे, मेरे को जो है लड़की की शादी करना है, कि मेरे को जो है कोई बीमारी है, मेरे को जो है इलाज करना है, कृपा कर दीजिए, थोड़ा सा दया कर दीजिए, कुछ नहीं, ऐसे बड़े रो कर उनके सामने प्रार्थना करे। एक दिन नहीं सुना, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन, चौथा दिन उनके दरवाजे पर पड़े रहे, पढ़ करके प्रार्थना करे। अगर पिघल गया तो जो अपने एम्प्लॉई जो नौकरी करने वाले उनके कंपनी वालों को जितना वो साल भर में जितने कमा नहीं सकते हैं, वो एक ही बार में ही 2, 4, 5 लाख 10 लाख दे देगा। तो ऐसे ही भगवान की भी है। एक होता है मजदूरी करना है, राम भाई भगवान का भक्ति साधना करना, एक होता है रात दिन गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना। अब प्रार्थना में जो है डायरेक्ट मोटा माल मिलता है, सीधा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हरिनाम जप के साथ साथ भगवान के प्रार्थना ये भी जोड़ कर रखिए, तो देखेंगे आप जो है
और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवत कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राम।